हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लेक्चर की पहली स्टार्टिंग गीता जी के श्लोक के साथ, ठीक है। इसका संस्कृत जो है आपको हमारे यूट्यूब का जो थंबनेल होगा ना, जो वीडियो का थंबनेल, उस पर मिलेगा। हिंदी में यहाँ लिख रहा हूँ। हिंदी में लिखा हुआ है कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, और यानी मूड हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य खुद ही अपना नाश कर बैठता है। इसका अल्टीमेट यदि आप उद्देश्य देखेंगे तो कुल मिलाकर बात यह है कि व्यक्ति को क्रोध कम से कम करना चाहिए। कम से कम या मतलब ना के बराबर, क्योंकि यदि व्यक्ति क्रोध करता है, इसका मतलब वो क्या करता है, खुद का ही विनाश करता है। बस इसका मतलब इस तरीके से आप समझिएगा। व्यक्ति को कम से कम क्रोध करना चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहीं करे, ठीक है। और कोशिश ये करे कि क्रोध करे ही ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है, उसका योग पर आधारित प्रश्न ही मैं आपको करवा रहा हूं। तो उसी का आप या तो नया टाइप लिख लीजिए या योग पर आधारित प्रश्न में ही इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूं। मैंने बताया था आपको कि एलसीएम लेके हम सोल्व करते इस तरीके का योग होता है। तो 1/2, 1/3 और 1/4। हम क्या करते हैं इसका योग करने के लिए, हम 2, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आया 12, 2 से काटा तो 6, 6 का गुना ऊपर करेंगे, 6 कम 6, 3 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, ठीक है। जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को आप वैसे करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सवाल किसी पैटर्न पर चलता है और थोड़े से दूर तक तो जिसका एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं, कुछ पैटर्न पर काम करता है, जैसे हम देखते हैं इसी में। देखिए पहला सवाल ही मैं लेता हूं यहां से, तो आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है। देखिए पहले ही सवाल है यहां से 1/20, 1/30 प्लस 1/42, और अंत वाला सवाल है यहां से 1/32, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो। अब देखिए इसका एलसीएम लेना तो पॉसिबल है नहीं कि आप इन सबका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेके नीचे लिखिए और इन सबका जोड़ कर दें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। देखिए तो एक पैटर्न पर यदि काम कर रहा तो फिर हमें इसके लिए कुछ न कुछ नया तरीका आजमाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या करना है कि या तो आप इसका बेसिक ही कर ले कि भाई इसको तोड़ ले पहले। तो 1/4 गुना 1/5, 1/5 गुना 1/6। अब देखो तोड़ते समय आपको एक विशेष ध्यान ये रखना कि पहले छोटा पद होना चाहिए, इसके जस्ट बाद बड़ा पद होना चाहिए। और अंतिम को यदि आप देखेंगे तो एक और देख लेते, 6 गुना 7, और अंतिम वाला है यहां से 1/11 इंटू 12, ठीक है। फिर आप इसको लिखते हैं 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, और अंतिम वाले को लिखते हैं आप 1/11 माइनस 1/12। तो फिर आप क्या करेंगे पता है, दूसरा वाला जो ये पूरा जो पद है उसका दूसरा वाले से तीसरे वाले का या दूसरे वाले का पहले वाला पद कटेगा। मतलब इस वाला जो पूरा पद है इसके दूसरे से इस वाले का पहला वाला, तो ऐसे ही ये कटता चलेगा, ठीक है। तो यहां से ये 1/11 भी कट जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे आप, क्योंकि पद कौन सा बचा है 1/4, और बचा कौन सा है वहां पर 1/12। फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4 और 12 का एलसीएम 12, 4 से यदि काटेंगे तो 4 3 12 और 12 एकम 12। तो यहां से कितना हुआ, 3 में से 1 गया तो 2/12, 1/6 सवाल का आंसर है। पर इस तरीके का करना कब तक पॉसिबल है कि जब यहाँ पर अंतर सेम हो। यहाँ पर यदि अंतर मतलब एक का हो, सेम ना, एक का अंतर हो, सेम तो सब में रहेगा सब जगह तक, ठीक है। लेकिन अंतर यदि एक का ही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब अंतर 2 का आ जाए, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, तो फिर उस समय क्या करना पड़ता है, ऊपर गुना और भाग दोनों चीजें करना पड़ता है, तभी सवाल का आंसर आता है, ठीक है। तो जब अंतर 2 आ जाए, अंतर 3 आ जाए, तो उसके लिए बस हम एक ही सूत्र लिख लेते हैं, उसी से हमारा सारा काम बनना है। देखिए इस टाइप का जो सवाल होगा तो ये तो बेसिक मैंने आपको करके बताया। लेकिन यदि मैं इसको सूत्र रूप में लिखना चाहूं तो देखिए इसका सीधा सीधा ये हो जाएगा कि आप लिख लीजिए 1 अंतर, अंतर कहाँ का मैं बताऊंगा आपको, और पहला पद, पहला पद और अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। तो यहां से आप देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो आपको 4/5, 5 गुना 6, और अंतिम वाला तो मैंने बता ही दिया 11 गुना 12, ठीक है। तो यहां से 1 अंतर मतलब इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, कितना है अंतर, तो आप देखेंगे 1/1 लिखने से मतलब नहीं है।
पहला पद कौन सा, ये वाला, मैंने आपसे कहा कि छोटे में तोड़ना है, तो 1/, पहला पद ये वाला है 4 और अंतिम पद ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख ले 1/12, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12, 4 से आप काटेंगे तो 4 3 12 और 12 1 12, तो कितना हो जाएगा 2/12, मतलब 1/6 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अंतर हो तो इसी से बन जाना है, 1 का भी हो तो 2 का भी हो, 3 का भी हो, सबके लिए इसी से। देखिए एक दो सवाल और देखते हैं तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। देखते हैं, देखिए अगला सवाल हम लेते हैं जहां पर अंतर क्या हो, 1 का ना होकर ज्यादा का हो, जैसे 1/15, 35, 63, 99 और 143, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कैसे टूटेगा, ये 1/3 गुना 5 और ये टूटेगा 5 गुना 7 और ये टूटेगा 7 गुना 9, ठीक है। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको तो पहला और अंतिम लिखना है, ठीक है। तो यहां से देखिए अंतर कितने का है, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, 9 और 11, सब में अंतर 2 का है, तो 1/2 अंतर यहां पर लिखना है। पहला पद क्या है 1/3, अंतिम पद कौन सा है 1/13, ठीक है। तो एलसीएम कितना हुआ यहां से, आप बोलेंगे 39, ठीक है। 1/2 बाहर चलने दो, 3 से काटेंगे तो 13, ठीक है। 13 से काटेंगे तो 3, 13 और 3 का डिफरेंस कितना 10/39, और आप जानते हैं कि इधर 1/2 तो चल ही रहा है, 2 से काट देंगे तो 5/39, इस सवाल का क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में यदि अंतर ज्यादा क्या हो जाए, कभी कभी क्या होगा कि अंतर यहाँ पर 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, तो भी हमें यहाँ सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ ध्यान रखना, 1/, अंतर यहाँ करना है, पहला पद और अंतिम पद, ठीक है। एक दो सवाल और देखते हैं तो चीजें आपको पूरी क्लियर हो जाएगी पूरे तरीके से, ठीक है। एक दो सवाल और देखते हैं, देखिएगा एक दो सवाल और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा लिखा हुआ है, ये यहाँ पर दशमलव नहीं है, गुना है, ठीक है। 4 गुना 7 और दिया है 7 गुना 10 और अंतिम दे दिया है 13 × 16, ठीक है। तो यहां से वही 1/, अंतर देखो वैसे पहले से टूट रखा है तो टेंशन नहीं है तोड़ने की, ठीक है। 1/, अंतर 1 और 4 में अंतर है 3 का, पहला पद उठा लीजिए आप 1/1, अंतिम पद 1/16, ये है अंतिम पद, ठीक है। तो यहां से आंसर हो जाएगा 1/3, एलसीएम आ जाएगा 16, 16 का गुना इधर हो जाना है 16, ठीक है। और यहां से 1, तो 16 में से 1 जाएगा तो 15/16, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3 5 15, 5/16, ठीक है। तो बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जो सीरीज है ना, जो सीरीज है वो यहीं से स्टार्ट हो गई, कुछ सवालों में सीरीज आपको एक दो पद के बाद समझ में आएगी। जैसे एक सवाल हम लिखते तो समझ में आएगा कि सीरीज को गड़बड़ कर देता, क्योंकि अभी तो ये उस तरीके का सवाल हुआ कि भाई जिसमें सेम सीरीज चल रही हो तो हमें सीधा सीधा समझ में आ गया। कुछ सवालों में गड़बड़ क्या होती है कि वो सीरीज कहीं और से स्टार्ट करते, जैसे मैंने ये पर लिखा है एक सवाल कि 1/9, 1/6 प्लस 1/12 और अंतिम है यहाँ से 1/72। तो देखिए यहां से क्या होगा कि आप यदि इस 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 में टूटेगा, फिर अगला आप देखेंगे तो 2 गुना 3 में टूटेगा, फिर अगला वाला टूटेगा 3 गुना 4 में, और फिर अंतिम वाला देखो आप वो तो टूटना ही है 8 गुना 9 में। लेकिन मामला गड़बड़ पता है यहाँ पर क्या हुआ कि ये सीरीज है ना, यहाँ पर अंतर 0 का, यह अंतर 1 का, और ये मामला यहाँ से गड़बड़ हो। तो जब इस तरीके का सवाल आता है, जो सीरीज को गड़बड़ कर रहा है उसको छोड़ देते हैं, 1/9 को वैसा का वैसे, और सीरीज को यहाँ से स्टार्ट करके यहां तक लेके जाएंगे, तो 1/9 वैसा का वैसे ही चलने देंगे। और पहला पद अंतर तो देखो 2 और 3 में 1 का ही है, तो 1/, अंतर लिखने की जरूरत नहीं है। पहला पद 1/2, अंतिम पद 1/9, ठीक है। तो देखिए माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाना है, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। इस टाइप के सवाल को लेने का मतलब मेरा ये हुआ कि देखिए सीरीज कहां से, सेकंड वाले पद से स्टार्ट हो रही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। जो सीरीज को गड़बड़ कर रहा है ना, हम उसको सीरीज में शामिल करेंगे ही नहीं, हम उसको क्या करेंगे कि यहां से तो इसको स्टार्ट करके इधर वाले को छोड़ देंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर 2 पद 3 पद भी आ जाए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं,
ठीक है, तो ये योग पर आधारित प्रश्न ही चल रहा है और इस टाइप के जितने भी सवाल है आपसे बन जाना है और मैंने जो आपको लिखवाया फॉर्मूला आप उसी से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है 1/अंतर वाले से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।